देश प्रेमियों, आज 15 नवंबर 2024 है। सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ अपने खेत लाही के। देखिए, ये लाही है और अब इसमें पानी देने का समय आ चुका है और इसमें पानी देना है, उसी को देखने के लिए मैं आया हूँ। और अब देश के अंदर जनता को क्यों ऐसा लगने लगा है कि 2027 का चुनाव अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये महसूस होने लगा है जनता को कि अफसर बेलगाम हैं, बिना घूसखोरी, बिना रिश्वत दिए कार्य नहीं होते हैं। मैं दुनिया की क्या बताऊं, मेरा खुद का एक मामला 30-35 साल पुराना है, जो मेरे सहन में कुछ अराजक तत्व कब्जा किए हुए हैं। खूंटा गाड़कर भैंस बांधते हैं, सामान रख देते हैं, लकड़ी और पैरा वगैरह, और धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जो छत को गिरा के बिल्कुल तोड़ मरोड़ के खंडहर बना दिया है। 25 हमने कंप्लेन की। अभी आप खुद महसूस करोगे कि 35 साल के लमसम पुराना हो चुका है मामला। कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेनें की, कभी डीएम के यहाँ तो कभी भाजपा मुख्यालय में या थाने वगैरह में, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होगा। ये तो जनता जानती है कि न्याय बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है और बिना पैसे के नहीं मिलता। यदि आपको न्याय लेना है तो ऑफिसर को पैसा खिलाइए, चाहे राजस्व हो, चाहे पुलिस विभाग हो, वो आपको पैसा लेकर एक दिन के अंदर करोड़ों की संपत्ति को बनवा के खड़ा करवा देगा और उपाय भी बताएगा कि आप बनवाइए और एक दिन में बन जाना चाहिए और इसको रंग पोत के क्लियर कर देना। ये सब जो सक्षम जनता है और जो जागरूक जनता है, सारी जानती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के मामले हमारे खुद के पड़े हुए हैं, जहाँ कि न्याय नहीं मिल रहा है और पैसा खिलाओ शासन को, बहुत जल्द, बहुत बेहतरीन तेज़ी से स्पीड में बन जाएगा। और हर ज़िलों में आप देख सकते हैं, अपने आप जहाँ से आप देख रहे हैं मुझे, जहाँ से आप सुन रहे हैं मुझे, आप अपने गांव में ही देख लेना, अपने ज़िले में ही देख लेना कि जो लोग पैसा खर्च करते हैं उनको तमाम सारे अवैध कब्जे करा दिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो ग्राम समाज का हो, कहीं भी, चाहे तालाब का हो, सारे फटाफट बन जाते हैं। पैसा नहीं दोगे तो बन ही नहीं सकता, कई पीढ़ी आप गुजार दो। ये स्वयं में एक उदाहरण हूँ और मैं क्या बताऊँ। और आप वैसे भी जान सकते हो कि बड़े बड़े धरना प्रदर्शन और सैकड़ों हज़ारों लोग धरना प्रदर्शन में ख़त्म हो जाते हैं, तब तो सरकारें सुनती नहीं है। एक साधारण एक गरीब आदमी की सरकार कैसे बात सुनेगी, ये हकीकत है। तो जिस तरह से मुझे महसूस होने लगा है, उसी तरह सारी जनता को महसूस हो रहा है कि अब 27 का चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आना चाहिए। वो जो जनता को गलतफहमियाँ अन्य पार्टियों ने डाल दिया है कि आम आदमी पार्टी ऐसी है वैसी है, कैसी भी हो, लेकिन गद्दार पार्टियों से बहुत बेहतरीन है। एक आदमी कुछ अगर थोड़ा बहुत अपना घर बना लिया भी होगा तो ये एक उसके स्टेटा की एक पहचान होती है, एक उसके सुरक्षा की पहचान होती है, कि एक स्तर होता है। थोड़ा आदमी कुछ बेहतरीन तो करता ही, और इस बेहतरीन करने में कानून भी साथ देता है और एक ये संविधान का एक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी हो जाता है। तो गलतफहमियाँ
जनता के बीच में नहीं होना चाहिए। और अगला 27 का चुनाव मेरे ख्याल से जनता को भी गहराई से चिंतन करें आप समझें, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से ही कुछ करें, जनता भी गहराई से चिंतन करे, इन सारी पार्टियों से बेहतरीन हो तो आप 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लाएं। और हो सकता है गलत हो जाए या गलत कर दें, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन और समय से सरकारें बदलना ये नैतिक जिम्मेदारी जनता की भी होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं तो ऑफिसर बेलगाम नहीं होता है और कुछ नई चीज़ें बदल के आती हैं, नई चीज़ देखने को मिलती है और नया कुछ विकास करने की बातें होने लगती हैं। क्योंकि लंबे समय तक किसी सरकार का होना एक अराजकता और एक तानाशाही का एक शिकार हो जाती हैं सरकारें, तो वो शायद अभी देखने को मिलने लगा है कि ये बेलगाम हो चुके हैं। जो सरकार के अंदर पदाधिकारी हैं, पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, वो अपने को बहुत बड़ा मठाधीश समझने लगे हैं। ऑफिसर तो वो तो नेताओं को पटा के अपना गुल खिलाता है, वो सब सारी जनता जानती है। तो मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता हूँ जनता को, देशवासियों को, देशभक्तों को, अच्छे प्रजा को बड़ा गहन चिंतन करते हुए विचार करें और 27 के चुनाव में आप एक अच्छा समाज लाने की कड़ी में एक अच्छी पार्टी को लाने की कोशिश करें। यही मेरा जनता से कहना है, क्योंकि अब मैं अगर दूसरे का उदाहरण दूं तो उससे क्या लेना देना। मैं खुद अन्याय का सताया हूँ, शोषण हुआ है, मार कूट होती हैं हमारे साथ में। और जब सरकार प्रशासन के पास जाओ तो एक उनका पुराना घिसा पिटा अंग्रेज़ों के ज़माने का एक है अशांति फैलाना, उसके तहत वो दोनों पक्ष को चालान कर देते हैं, बस उनका काम हो गया। और जिसको काम करवाना हो तो उससे पैसा ले लेंगे, उसके पक्ष में बोल के दूसरे पक्ष को दबा देते हैं। इस तरह के एक घिनौनी व्यवस्थाएं हैं सरकार के अंदर, इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पर पुनः देश प्रेमियों को, देश की भोली भाली जनता को, एक आम आदमी गरीब जनता को चिंतन करने की आवश्यकता है। और आप चिंतन करें, फिर निर्णय करें कि 27 में कौन सी सरकार आना चाहिए। कि जो सरकारें हमने देख लिया है उनको पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब बहुत गंदे गुल खिलाए हैं और इनके बारे में फिर सोचना वो तो केवल पक्षपात होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।